बात का बतंगर हो रहा है। दिन रोज़ एक नया वीडियो, रोज़ एक से एक खुलासे हो रहे हैं। कल अंशु के बारे में निशा और पंकज, जिनको जीजू कहते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने अपनी बात रखी। हम नहीं मानते पंकज निशा की गलती है, ना हम मानते हैं मम्मी की गलती। बस इतनी सी दोनों की गलती मानते हैं कि तुमको इसने बताया था और इसने कहा भी होगा कि नहीं बताना, तब भी आप लोगों को, देखिए आप लोग इतने बड़े नहीं हैं, हम भी हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितना हमसे बड़े लोग, जैसे मेरी सासू माँ हैं, जैसे मेरी मम्मी हैं, इन दादी हैं, इन मौसी हैं, इन लोगों को भी ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। हम लोग तो उनके लिए तो बच्चे ही हैं। तो कुछ भी चीज़ें हों तो आप लोगों को, ये गलती थी मम्मी और निशा और पंकज की, उनको वहाँ पे आंटी को बताना चाहिए था। आंटी को इसलिए बताना चाहिए था, आंटी भाई इतनी उम्र हो गई है, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं उनके, और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। फिर पुराने ज़माने की वो हैं, जैसे इस टाइम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को इतना चीज़ें नहीं पता है कैसे क्या। पहले देखिए घर ही में बच्चे हो जाते थे, और अब क्या है, हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना। कहीं डॉक्टर रेस्ट बता रहे हैं, कहीं डॉक्टर कुछ बता रहे हैं। अब आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऑपरेशन से हो रहे हैं। तो पहले आंटी जी की सोच में और हम लोगों की एक की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे इतनी गलती है निशा, पंकज और उनकी, और अंशु की तो पूरी गलती है ही है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डूब में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल नए हैं प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों तो मैं यहाँ आज सचिन का भी वीडियो आया, वो भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने पूरा हिंट उधर ही जा रहा था। अंशु और जो जिनके पे जा रहा था, वो कह रहे थे मैं बोलूँगा तो नहीं, इस तरीके से वो सचिन जो था गुस्से में था, लेकिन अपनी वो कंट्रोल किया है। लेकिन इंसान कब तक कंट्रोल करेगा, उसका फ़ायदा मत उठाओ आप लोग। तो क्या हुआ, पहले उसको भर भर के गालियाँ दी गई। सबसे ज़्यादा इसमें मनीषा को कोसा जा रहा है। लोग मनीषा के लिए गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। मनीषा को पता नहीं, ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जिस आंटी का वीडियो आया और मैंने कमेंट भी बहुत सारे पढ़े, वो गंदे गंदे वो गलत कमेंट पढ़े। तो मैंने पहले वीडियो में लगाया है, इसके पहले कई वीडियो, 2-3 वीडियो शायद, दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने लगाया था कमेंट, लेकिन और भी कमेंट है। लोग ये यहाँ तक तो कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा ने अंशु का बच्चा खा गई है, रंजना का भी बच्चा खा ना जाए, खा जाएगी, खा ना जाए, कुछ इस तरीके से और भी गंदे गंदे तुम माँ नहीं बन पाओगी, तुम कभी सुखी नहीं होगी, अगर तुम्हारे बच्चा होगा तो तुम्हारा बच्चा भी ऐसा नहीं है। यानी पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग बोल रहे हैं। यार शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी के बारे में इतनी ज़्यादा। मनीषा से दिक्कत, देखिए हम खुद जहाँ पे मनीषा गलत होती है वहाँ पे मैं बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उसको इतनी गंदी गालियाँ दूँ, इतने शब्दों से बोलूँ, उस पर लाल छल लगाऊँ और उसको तो ये बांझन है, बांझन ही रहेगी और ये कभी बच्चा नहीं देगी। नहीं, जैसे लग रहा है भैंस, गाय, बकरी है, इसे नहीं कहते बच्चा नहीं देगी, वैसे उसको वैसे बोला जा रहा है की बात है। और इतना भी मनीषा किसी से घृणा नहीं कर सकती, किसी का बच्चा खा जाए। और रही, लोग कहते हैं कि अंशु प्रेग्नेंट थी तो मनीषा को जलन थी। अरे उसको क्यों जलन होगी यार, उसको तो बच्चों से प्यार है यार, प्यार करती है वैसे भी बच्चों से। पहली बार यार क्या है, जितनी किसी से दुश्मनी बच्चों से क्यों यार कोई दुश्मनी करेगी। वो जगह दीदी की जन्म बेटी की थी, और जब कुछ सब कुछ हुआ था तभी उस जगह दीदी को कह रही थी मैं जैसे पहले प्यार करती थी आज भी करूँगी, आज भी वो मेरे लिए है। तो आप लोग खुद सोचो इतना ज़्यादा क्यों वो घेरा करेगी। मानते हैं जहाँ पे मनीषा की गलतियाँ होती हैं वहाँ पे मैं बोलती हूँ, बोलना भी चाहिए, लेकिन यार किसी को इतने शब्दों से नवाजना
और तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, तुम पैसे के बल पर हमेशा पैसे ही कमाती रहोगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे ही है। पता नहीं क्या क्या शब्द लोग बोल रहे हैं। कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने पढ़ा है लोगों के चैनलों पे जाके, रिएक्शन चैनल वालों ब्लॉगरों के पे, और मनीषा के खुद चैनलों पे, सचिन के चैनलों पे। यार इतने भद्दे कमेंट ना करो किसी के बारे में। आप लोग खुद बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और उसके साथ दुर्घटना हो जाए, अंदर ही अंदर उसके साथ शरीर में कुछ दिक्कत हो जाए, और फिर वो इंसान आपसे नहीं और किसी से बता रहा है, और आप तो आपके घर में फंक्शन, आप उसमें बिजी रहोगे ना कि हम कितना अच्छा कर लूँ, मैं कितना क्या कर लूँ। और जब तक हमको वो इंसान बताएगा नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हाँ इस इंसान के साथ ऐसी दिक्कत हुई है। आप लोग खुद बताओ। और फिर जब उसके साथ बड़ी दुर्घटना घट जाए, फिर वो बताए कि ऐसा ऐसा हुआ था उस घर में जाके, तो उसमें उस इंसान की क्या गलती। जैसे हम ही हैं, हमने कोई फंक्शन किया, कोई हमारे घर में आया रिश्तेदार, कोई भी आया, उसको साथ दिक्कत हुई, वो हमसे ना बता के किसी और से बताया, फिर उससे भी बता दिया कि तुम बताना नहीं हमको, और फिर उसके बाद बहुत बड़ी उसके साथ दुर्घटना हो गई, फिर वो जाके बताया कि वहाँ जाने से मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें हुई। तो और इसमें मेरा क्या दोष बताओ। अगर वो हमको उसी टाइम बता दे तो उसको मैं खुद लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, नहीं लेके जाऊँ मैं किसी के साथ भेजूंगी, कुछ करूँगी तो ऐसे सचिन के साथ के वहाँ गई थी। अगर सचिन को भनक भी लगती, सचिन को बताती, मनीषा को बताती, या तो चलो मनीषा चलो नहीं करती, मान लो वो नहीं जाती हॉस्पिटल, बस हो सकता है वो भूल भी जाती, जैसे आंटी ने कहा उससे कि जाओ गर्म पानी ले आओ तबेले से, लेकिन वो शायद भूल गई या किसी और दूसरा पानी गर्म करके लेके आया। तो यही बात है कि हमको तो चलो मनीषा से नहीं बताती, मेन था तुमको वहाँ सचिन से बताना चाहिए था, आंटी से बताना चाहिए। नहीं भी तुम सचिन आंटी से बताने में तुमको शर्म लग रही थी, तुम्हारा खुद का पति था यार, अपने पति से कौन छिपाता है, अपने पति को तो बताना चाहिए था ना। उसने तो अपने पति तक को नहीं बताया, जो सबसे एक औरत के क्लोज होता है। तो आप लोग खुद बताओ इसमें किसकी गलती है। इसमें न किसी की नहीं गलती है, इसमें देखो एक कहने को हो गया, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। वो गई थी रेड कपड़ा लेने, जो पार्टी थी ये वार्ड वाली, रेड ब्लैक वाला, तो कपड़े लेके आई थी, उसको कुछ पसंद नहीं थे तो दोबारा गई थी लेने। हम लोगों का कहा जाता है कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकले भी तो कुछ करना चाहिए, कुछ कहते हैं पहन लो या कुछ भी होता है ना कि ये जंतर पहन लो, वो धागा पहन लो, वो कुछ चाकू पहन लो, कुछ इस तरीके से होते हैं, टटका टुटकी कर लो। और फिर हम लोगों का ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा मेकअप वेकअप करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा अंशु मेकअप करके हर पार्टी में जाती थी बाहर, और रात में कितनी देर देर तक आती थी। तो ये इसमें अंशु की गलती। आप देखिए आंटी भी उसको मना करती थी डांस, तब भी वो डांस की है। उसकी रील्स में देखना, जो लड़का गया था मोहित, उसके साथ भी डांस की है। और प्लस उसको पंकज भी, अब वो खुद नान सी बच्ची बन रही थी, उसको कौन समझाए, वो खुद किसी की बात नहीं मानती है। तो क्या वो निशा और पंकज की बात मानी होगी? नहीं मानी होगी ना। और दूसरी बात, उधर आंटी का वीडियो आया, वो भी करे, वो पंकज निशा पे ही गुस्सा रही थी कि हमको बताया नहीं, और उन्होंने कहा हमसे ज़्यादा वो क्लोज नहीं, वो हमसे ज़्यादा पंकज निशा से उसका ज़्यादा गहरा रिश्ता है, पंकज निशा का उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता। सचिन वहाँ कोचिंग खुलाया था, ये है वो है। यार इसमें पंकज निशा क्या करते हैं और क्या करती है मम्मी? वो जब खुद किसी की बात नहीं, फिर उसने कह दिया होगा कि किसी से बताना नहीं। पहले बार उसको डर था कि मेरे साथ अगर ये सब कर देंगे तो फिर से कोई कंट्रोवर्सी, वो इसीलिए ही गई थी कि अगर जाएंगे नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर वो सोचे कि वहीं रह के अगर चीज़ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई फिर कंट्रोवर्सी। तो देखिए जिस जिस चीज़ के लिए वो डरती थी आज वही चीज़ें हो रही, कंट्रोवर्सी हो रही ना। और पहले बात कंट्रोवर्सी होती ही नहीं, जो खुद था सोशल मीडिया पे, किसी को नहीं पता था
क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया था कि अंशु प्रेग्नेंट है। लेकिन जब इन्होंने ये नहीं क्लियर किया था और हम लोग शक करते थे, लेकिन इन्होंने था, लेकिन तब भी इन्होंने कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया था। तो सबसे बड़ी गलती थी अंशु और अंशु के हस्बैंड की। इनको इस बारे में भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, अंदर ही अंदर चीज़ें सुलझ जाती। और दूसरी बात, जब इनका ये चीज़ हुई थी तो ठौरे आंटी रहती थी, उनको क्यों उन्होंने नहीं फ़ोन किया? जब आंटी कहती हर सुख दुख में मैं जाऊंगी, तो क्यों उन्होंने आंटी को फ़ोन नहीं किया? दूसरी बात, इन्होंने पंकज को फ़ोन किया, वो वहाँ से दूर से आ गए, लेकिन आंटी को नहीं किया। इसलिए आंटी को बुरा लगा और लगना भी चाहिए बुरा यार। जब उन्होंने तुमको अपने दिल से बेटी मानी है, लेकिन तुमने नहीं। देखो, फर्ज है दोनों तरफ से निभाए जाते, एक तरफ से नहीं। जब तुम फर्ज नहीं निभाओगी तो वो कहाँ तक होगा? आजकल तो एक ये भी रहता है, जो खुद के माँ बाप होते हैं तो खुद के बच्चे आजकल अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं इज्जत करते, उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनको सच बातें नहीं बताते हैं। तो ये तो एक दूर का रिश्ता हो गया। तो सच में दुख तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं है, और सोचना भी चाहिए था आंटी को। अब खुद जो आंटी वहाँ से आई बीमार होके, तो ये क्या गई ऊँची एड़ी के सैंडल पहन के। इतनी आंटी वहाँ देखे हो आप लोग, इतने रास्ता पे कितना ख़राब है, फिर ऊपर चढ़ के गई जीने, ऊँची एड़ी के पहन के फिर आए। और आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी में हमेशा ढीले कपड़े पहने। ये प्रेगनेंसी में मैंने देखी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनी थी, और जीन्स टॉप और मेकअप, बाल खुला, ये है वो। तो थोड़ा इस चीज़ों का खुद ध्यान से देना चाहिए था। प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चीज़ें अपनी इच्छाएं वो करने से। उन्होंने बताया कि अंशु का मन था डांस करने का, बहुत वो डांस करने की शौकीन है। ये है, देखिए, शौकीन प्रेगनेंसी में यही चीज़ें होती ना। हमको ये चीज़ बैंगन पसंद है तो कहा जाता बैंगन नहीं खाया जाता, मुझे पपीता पसंद है लेकिन पपीता नहीं। तो कुछ शौक मारने पड़ते हैं। सारी चीज़ें तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं चलती प्रेगनेंसी में। तो ये चीज़ें तो अंशु का क्या था, मुझे उनको बस पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। तो ये है, पैसा कमाने के चक्कर में ये वहाँ चली गई इतनी दूर। और अगर मैं सच बताऊँ, अगर सचिन को ये बताती मेरी प्रेगनेंसी है, अगर मुझे वहाँ आने में इतनी तकलीफ़ होगी, आंटी को बताती, कुछ भी करती, तो मैं नहीं मानती कि सचिन मनीषा गुस्सा आ जाती। क्योंकि इतना तो उन्होंने, जैसे पंकज की बेटी हुई थी, मैंने देखा था कितना ये लोग को किए थे, बच्ची पैदा हुई वहाँ, ये सब लोग देखभाल किए थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन देखिए, जब सचिन के वहाँ घर था, पूजा भी तो प्रेग्नेंट थी, वो भी वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी खुशी तो नहीं मारी ना। वो कहीं गई थी नहीं, प्रेगनेंसी में गई थी, वो अपने ही मायके में ही रही थी, लेकिन वो गई नहीं थी। और उसका बच्चा भी, बेटी भी जन्म हुई। लेकिन हाँ, उस टाइम भी सचिन का वहाँ फंक्शन पार्टी हुआ था। ये हकीकत है, सचिन के वहाँ कुछ भी होगा, कोई ना कोई इनसे रूठ ही जाता है, कोई ना कोई इनके पार्टी में जाके कुछ से कुछ कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। ऐसे जब इनका गृह प्रवेश या कुछ भी था तो पूजा नहीं गई थी, प्रेगनेंसी थी, और उधर से पूजा भी रो रही थी। पूजा भी कह रही थी अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होगा ये है, तो सचिन मनीषा पे आरोप ठोक रही थी। तभी वो भी कितना नौटंकी उस टाइम हुआ था, जो लोग इन लोगों से वीडियो देख रहे, तभी कितना ज़्यादा बवाल हुआ था। तो पूजा नहीं गई थी, ना लड्डू गया था, आंटी ही गई थी, आंटी अंकल प्रिंस ही गए थे शायद। हाँ, शायद प्रिंस आंटी अंकल ही गए थे, और पूजा नहीं गई थी। तो कितना सामना झेलना पड़ा, तब भी कितना भर भर के लोग इधर से उनको गाली दे, कुछ लोग उनके सपोर्ट उनको गाली देते थे, उनके सपोर्ट इनको गाली देते थे। ये हकीकत है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी में सच में आंटी ने कहा कि ऐसा, मैं सोचती हूँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। नज़र की बात नहीं है आंटी जी, मैं बता दूँ, नज़र की बात नहीं है। आप लोगों ने वो काला धागा भी ये लोग पहन रखे हैं, आपने पहनाया है, वो काजल भी लगाते नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें पार्टी में कुछ से कुछ कमियां निकल ही जाती हैं, कुछ से कुछ। शादी है, तुम चाहे जितना अच्छे से अपना वो करो कि कुछ ना हो जाए, कोई कुछ ना कह पाए, लेकिन बाद में कुछ से कुछ कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देता है। ये हकीकत है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं तो कहती हूँ
भगवान थोड़ा सा अंशों को बुद्धि दे कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखे थे। आपने इतना झेला था ना कि कंट्रोवर्सी के बीच में क्या क्या, और थोड़ा सा इसको एक टेंशन भी हो जाती है, तो सब तरफ से झेल जाती है। अभी जैसे छोटी सी है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन इनकी भी थोड़ी सी कमियां हैं कि अपने बड़ों की बातें मानना चाहिए, हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही नहीं रखना चाहिए। अब सबसे पहले वीडियो कौन लाया? वीडियो तो आप ही लोग लेके आए हो, तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कहती हूँ जल्दी से अंशु के घर में गोद में फिर से एक बच्चा आए, लेकिन ये सब चीज़ें जो रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं, तो प्लीज़ अंशु इनको बचा के रखो। ये आपके जो रिश्ते हैं आपके खुद के खून के नहीं है, ये कब बिखर जाएं तुमको भी नहीं पता है। जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, जो खुद के खून के, वो फिर भी देखो गुस्सा के इंसान फिर एक हो जाता है, लेकिन जब उतने होते हैं तो थोड़े दिन ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ दिन, फिर बाद में वो कभी जुड़ते नहीं हैं। अब आप लोग देखिए जा सचिन के बीच में कितना, मनीषा आंटी के लोगों के बीच में कितना क्या हुआ, प्रिंस लोगों में, और फिर जब मुसीबत आई सब पूरा फैमिली एक हो गया। आज भी जरा से कुछ होता है प्रिंस तो तुरंत वीडियो बनाता है। आज भी उसने टाइटल लिख दिया कि भैया भाभी किसमें कोई गलती नहीं, उसने भी कई वीडियो इस पर बना डाला है, आंटी ने भी कितने वीडियो बना डाला है, क्योंकि वो उनके खुद के खून है, वो तुरंत उस पर सपोर्ट कर। तुम्हारे लिए कुछ भी इतना होता है तो इतना कोई वीडियो नहीं बनाता है उनकी तरफ से, ये हकीकत है। तो तुमको अगर रिश्ते बचा के रखना है तो आपको चीज़ें सोच समझ के बोलना है। और आपने पहले जो कल का वीडियो आया था तो आपने बोला था वो सब ने हमको फ़ोन किया, ये घर के ये वो, लेकिन आपने कहा अपना खून तो चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो करता ही है। और फिर आपने इसके पहले जब शादी हो गई थी उसके बाद कितना वीडियो बना के अपने घर वालों के, बड़े पापा, अपने सबके लिए कितना खिलाफ आपने सोशल मीडिया पे बोला था। अगर आप इधर से बोल रही थी, अगर वो लोग भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे बोलने लगते तो कितना आपको टेंशन होती, कितना तबाही मच जाती। जैसे आपका प्रिंस आंटी सचिन इनका सबका हुआ, उधर से आप इधर से बोल रही थी, उधर से वो लोग बोले तो कितना आपको तकलीफ़ हुआ था। तो इसीलिए हर चीज़ें घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती हैं, ये समझना चाहिए आपको। हर चीज़ के लिए कंटेंट, हर चीज़ के लिए व्यूज़, हर चीज़ के लिए पैसा डॉलर नहीं होता, सबसे मायने रखते हैं रिश्ते। पैसा फिर आ जाता है, लेकिन रिश्ते उतनी जल्दी बनते नहीं, ना उतनी जल्दी टूटते हैं। तो आजकल तो पहली बार रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं, तो हर चीज़ का सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर इंसान के पास दो पैसा है तो उसको तो बहुत जल्दी घमंड आ जाता है, ये हकीकत है। आजकल क्या है, पैसा है तो सब कुछ है रिश्ते, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले